राजा डर गए हैं, वो कह रहे डर गए, गुजरात नहीं जा रहे राहुल गांधी। देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी समुद्र है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम गुजरात जा रहे हैं और गुजरात में गांव-गांव में इनकी हालत खराब हो गई है। इनकी गौरव यात्रा को बंद कर देना पड़ा। इनके पीयूष गोयल मंत्री को ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया। के साथ इतना बुरा बर्ताव गुजरात की जनता कर रही है कि ये गांव में रूरल एरिया में घूमना बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं गुजरात में, लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं। इनका भाषण शुरू हो रहा है और जनता चली जा रही है। पैसे से कब तक जनता को मूर्ख बनाओगे? नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। भारत जोड़ो यात्रा को जो है आज 45 दिन हो चुके हैं। जिस तरीके से लगातार भारत जोड़ो यात्रा आगे बढ़ रही है, हमारे साथ में जयप्रकाश चतुर्वेदी हैं जो लगातार भारत जोड़ो का समर्थन कर रहे हैं। क्या कहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि जो भारत जोड़ो है, भारत तोड़ो है, इससे कुछ होने वाला है नहीं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर इतना बृहद भाजपाई नेताओं और संघ परिवार पे पड़ रहा है कि भारत सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश चुनाव में जनसभा में भौकाल पाड़ के रोने लगे। जनता इन लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है। हिंदुस्तान की जनता, चाहे वो गुजरात की जनता हो या हिमाचल की जनता हो या देश की जनता हो, सब लोग बेरोजगारी से, भूखमरी से, कुपोषण के शिकार हो गए हैं। जो कोई भी नहीं तो देश के राजा डर गए हैं, वो कह रहे डर गए, गुजरात नहीं जा रहे राहुल गांधी। देखिए, गुजरात में कांग्रेस पार्टी समुद्र है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी तमाम गुजरात जा रहे हैं और गुजरात में गांव-गांव में इनकी हालत खराब हो गई है। इनकी गौरव यात्रा को बंद कर देना पड़ा। इनके पीयूष गोयल मंत्री को ग्रामीणों ने गांव में घुसने नहीं दिया। स्थिति ये हो गई है कि बीजेपी के जितने कार्यकर्ता हैं कहीं जा आ रहे हैं, उनके साथ इतना बुरा बर्ताव गुजरात की जनता कर रही है कि ये गांव में रूरल एरिया में घूमना बंद कर दिए हैं। प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं गुजरात में, लेकिन जनता सुनने को तैयार नहीं। इनका भाषण शुरू हो रहा है और जनता चली जा रही है। पैसे से कब तक जनता को मूर्ख बनाओगे? आज कल ये चले गए केदारनाथ, बद्रीनाथ, वहां पंडे पुजारियों का इतना बड़ा अपमान किया राजा बाबू ने जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आजकल अगर बहार किसी की है हिंदुस्तान में तो एकमात्र है बलात्कारियों की, अपराधियों की, नक्सलियों की, आतंकवादियों की। भाजपा वो फैक्ट्री हो गई है, वो धुलाई जो धोबी का काम कर रही है कि जितना भी अपराधी, खोखार अपराधी हो, भाजपा में जाने के बाद धुल करके बाहर निकलता है, उसके तमाम पाप धुल जाते हैं और वो राष्ट्र भक्त, देशभक्त की श्रेणी में तब्दील हो जाता है। जैसे आप येदियुरप्पा को ले लीजिए, बंगाल के तमाम नेता हैं जिनके वहां ईडी और सीबीआई की रेड पड़ी और नोटों के बंडल बरामद हुए। भाजपा ज्वाइन करते हुए उनके तमाम केस और उनके तमाम पाप धुल गए। माननीय प्रधानमंत्री उर्फ राजा बाबू से मैं कहना चाहता हूं कि राजा बाबू लाल किले के प्रांगण से भाषण देते हैं महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, और इधर अपने जो गृह मंत्री को ये आदेश देते हैं कि अरे भाई, वहां पे जो हम लोग साथ गोधरा कांड में शरीक थे, बिल्किस बानो के बलात्कारी, इनको संस्कारी बता करके रिहा कर दो। और इन्होंने रिहाई का हुक्म जारी कर दिया और प्रधानमंत्री वहां के महिलाओं का सम्मान होना चाहिए। स्थिति यह है कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अमेरिका की धरती पर जब पत्रकारों ने इनसे प्रश्न किया कि क्या कारण है कि भारत का रुपया लगातार लुढ़क रहा है, गिर रहा है, तो इन्होंने क्या बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए इन्होंने कहा कि भारत का रुपया नहीं गिर रहा है बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। फिर इन्होंने अभी कल कहने लगे भाजपाई नेता कि अरे भाई, वंदे भारत ट्रेन कमजोर नहीं है, वो तो भैंसिया तगड़ी हो गई है। उसके बाद कह रहे हैं कि मोदी और भाजपा कमजोर नहीं हुई है, राहुल गांधी
और कांग्रेस मजबूत हो रही है दिन प्रतिदिन। अब ये क्या क्या कह जा रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये बताइए क्या मोहन भागवत वो पैर कबर में लटका हुआ है, शमशान घाट की यात्रा की तैयारी कर रहे हैं और मस्जिद और मदरसे में माथा टेक रहे हैं। भारत जोड़ रहे हैं सर वो भी, आप इधर भारत जोड़ रहे हो, उधर भारत जोड़ रहे हैं। आप सुनते जाइए, जो कभी भी मस्जिद में नहीं गया हो, मदरसे में नहीं गया हो, पता चलेगा कि कुछ दिन के बाद मोहन भागवत और आरएसएस वाले और भाजपा वाले खतना करा के हज पे भी दिखाई देंगे कि हम पूरे विश्व को जोड़ रहे हैं। इनके कुरीतियों से, इनके अपमान से जो सनातन धर्म को मानने वाले तमाम दलित, बैकवर्ड और अपर कास्ट के लोग बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। आप बताइए, एक ये है राजा बाबू, दूसरे माननीय केजरीवाल जी हैं। हाय रे बहुरूपिया, विचित्र धोखेबाज हैं ये दोनों। धोखेबाज बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि बीजेपी, राघव चड्ढा कह रहे हैं कि विपक्ष में कांग्रेस खत्म हो गई, अगर कोई है तो वो आम आदमी पार्टी है। राघव चड्ढा ही नहीं, केजरीवाल भी नहीं, ये पूरी की पूरी भाजपा आरएसएस के जितने भी छोटे रिचार्ज हैं, अगर ये सोच लें, चाह लें, तो भी कांग्रेस को खत्म नहीं कर पाएंगे। अब इनका जो खेला था पंजाब में, अब वो खेला इनका जो है वहाँ फेल हो गया, हिमाचल प्रदेश में, गुजरात में फेल हो गया। नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राजा बाबू क्या काम कर रहे हैं, कहा कि ये केजरीवाल तो अर्बन नक्सल है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये राजा बाबू ने कहा है। और राजा बाबू मतलब राजा बाबू विचित्र धोखेबाज, एक धोखेबाज होता है, विचित्र धोखेबाज होता है। ये राजा बाबू हैं देश के माननीय प्रधानमंत्री, जो पल पल ड्रेस बदलते हैं। कभी फौजी ड्रेस पहन लेंगे, कभी सिपाही और दरोगा का ड्रेस पहन लेंगे, कभी धोती कुर्ता पहन लेंगे, कभी जो है सरदार बन जाते हैं, कभी पठान का बच्चा बन जाते हैं। ये क्या है असली में कुछ पता नहीं चलता। हाँ, इसलिए मैं इनको बहुरूपिया और विचित्र धोखेबाज राजा बाबू को बोलता हूँ। देश की हालत जो है आज के डेट में इतनी ज्यादा खराब है, माली हालत, देश की करेंसी लगातार गिर रही है। और राजा बाबू ने कहा था कि अगर गांधी परिवार से अलग कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके कांग्रेस सिर्फ 5 सालों के लिए हमें दिखा दे तो मैं बात मान जाऊंगा। स्थिति ये हुई कि आज दलित परिवार के जो है नेता को, जिनका नाम है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उनको बना दिया है कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब पता चला बसपा बैकफुट पे आ गई, पता चला केजरीवाल बैकफुट पे आ गए, पता चला कि बीजेपी बैकफुट पे आ गई। अब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। राहुल गांधी की तोड़ नहीं, अगर राहुल गांधी की हम ऊपर हमला किसी भी प्रकार का बीजेपी और आरएसएस या उनके जो चाहने वाले जो भी हैं कर रहे हैं, पता चल रहा है कि हिंदुस्तान की जनता उनके बाल पे छक्के मारते जा रही है। हालत इनकी खराब हो जा रही है, हर जगह टोल हो रहा है। इससे कुछ होगा भी? जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी सुबह शाम चल रहे हैं, कुछ फायदा भी होगा? मैं आपको बता देता हूँ, इस देश में पद यात्रा आदि गुरु शंकराचार्य ने भी किया था। इस देश में पद यात्रा दांडी मार्च किया था गांधी जी। इस देश में जो है यात्रा किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस देश में यात्रा किए थे प्रभु राम। और इस देश में यात्रा अब कर रहे हैं पंडित राहुल गांधी। तो मैं पंडित राहुल गांधी, हाँ पंडित राहुल गांधी, हाँ पंडित राहुल गांधी। अगर कोई शक हो तो आप बता। मैं पंडित का मतलब जानते हैं क्या होता है? क्या होता है? नट ब्राह्मण, विद्वान से होता है। विद्वान को पंडित को बात दी जाती है, चाहे किसी भी बिरादरी का हो। वो तो कहते हैं कट्टर हिंदू को पंडित बोलते हैं। मैं आप कट्टर हिंदू को पंडित नहीं बोलते हैं ना। विद्वान व्यक्ति को ही पंडित की उपाधि दी जाती है, मूर्खों को नहीं दी जाती है। हाँ, अब मोहन भागवत को पंडित की उपाधि नहीं दी जाएगी, राजा बाबू को पंडित की उपाधि नहीं दी जाएगी, गृह मंत्री को पंडित की उपाधि नहीं दी जाएगी, राजनाथ सिंह को पंडित की उपाधि नहीं दी जाएगी। आपको मैं बता दूं कि पंडित की उपाधि सिर्फ विद्वानों के लिए है। हिंदी में और संस्कृत में पंडित का मतलब यही होता है, ब्राह्मण से नहीं। जो विद्वान होगा वो पंडित होगा। हाँ, पंडित होता है। तो आपके नेता को पप्पू बोलते हैं।
अब पप्पू भाजपा और संघ परिवार के लिए पप्पा हो गए। हाँ, ये लोग बैकफुट पे हैं। कैसे हो गए पप्पा? अरे भाई, आप ये बताइए, भाजपा का मंत्री, कैबिनेट मंत्री, और हिमाचल प्रदेश चुनाव में पब्लिक के सामने भौंकर के रो रहा है, तो और ये क्या कहलाता है? अब इससे ज्यादा कोई बुरे दिन देखने को मिलेंगे क्या? और बताइए, तो इससे बुरा देखिए, भारत जोड़ो यात्रा का असर ये हो रहा है कि आरएसएस और भाजपा बैकफुट पे है। इतना तगड़ा प्रभाव पड़ रहा है कि इनका जो है मानसिक संतुलन खराब हो गया है। समझ रहे हैं? तो आपको मैं बता रहा हूं कि 2024 में गुजरात में बैकफुट पे है बीजेपी, हिमाचल में बैकफुट पे है, और 2024 आते आते इनकी दुकानदारी पूरी बंद। चलिए ठीक है, लास्ट में मोदी जी के लिए क्या संदेश देंगे भारत जोड़ो यात्रा से? मैं भारत जोड़ो यात्रा में यही संदेश देना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और स्मृति ईरानी और मोहन भागवत को कहता हूं कि राहुल गांधी जी के साथ एक दिन उस यात्रा में शामिल होकर के थोड़ा शारीरिक योगदान देने का कष्ट करें, और देश के ऊपर अगर आप उपकार करना चाहते हैं देशवासियों के ऊपर, तो आप अपने पद से कृपया इस्तीफा दे दीजिए। देश का भला हो जाएगा। आपसे देश संभल नहीं रहा है। पद से इस्तीफा दे दीजिए? हाँ, पद से इस्तीफा दे। लोगों ने दोबारा चुना है उनको सर? भाई साहब, इंग्लैंड के पीएम को भी दोबारा चुना गया था, लेकिन जब उन्हें संभाल पाई तो उसके बाद उन्होंने रिजाइन दिया है 2 दिन पहले। आपको मैं बता देना चाहता हूं। चलिए, शुक्रिया।